हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी में एक नया एडवाइजरी रिलीज हुआ है इन आईएमएस, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इससे पहले हम सबको पता था कि जीएसटी में ऑल अदर आईटीसी को लेके हम आईएमएस इम्प्लीमेंट हो चुका है काफ़ी हद तक, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं। क्रेडिट नोट को लेके भी लास्ट टाइम में कुछ इंस्ट्रक्शन से एडवाइजरी आए हैं व्हिच इज एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 25 रिटर्न्स। तो अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेके भी एक एडवाइजरी आया है। आइए समझते हैं इसको ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये चार्ट टैब, ये टैब आप देख रहे हो, ऑल अदर आईटीसी, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आपको ये चार हेडिंग देखने मिलेंगे। फर्स्ट क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज। फिर क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अमेंडमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसीजेड। एसीजेड से अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या है? अमेंडमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसीजेड। ये चार्ट टैग आपको देखने मिलेगा। अच्छा, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या डिफरेंस है? यहाँ पे है नो एक्शन, अच्छा एक्सेप्टेड, पेंडिंग, रिजेक्ट। आपको समझ आ गया होगा, रिजेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिजेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो क्या है ऑप्शन? एक्सेप्ट एंड पेंडिंग। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो कैसे यहाँ पे आईटीसी आपको शो करेंगे, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल किए, बिल ऑफ एंट्री कस्टम से जब फाइल होगा वो शो करेगा आप आईएमएस में। आईएमएस में इस सेक्शन में जब शो करेगा आप करोगे एक्सेप्ट, जो भी आप एक्शन लोगे उस हिसाब से एक्सेप्ट, देन वो फिर आपका टू बी में शो होगा। आप पूरा प्रोसेस समझ गए? टू बी में शो हुआ, देन यहाँ से जाएगा आपका जीएसटी 3B में, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। समझ गए ये प्रोसेस आप? अच्छा, अब एक्सेप्ट एक पेंडिंग इज अलाउड, मैं तो आपको दिखा दिया, लेकिन क्या अलाउ नहीं है? रिजेक्ट अलाउ नहीं है। और अगर आप नो एक्शन टेकन, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, उस केस में क्या हो जाएगा? डीम्ड एक्सेप्ट बना जाएगा। समझ गए? इस चीज में भी कोई अलाउ नहीं है। ये एकदम अपना 2B के साथ जैसे ऑल अदर आईटीसी के साथ जैसे चल रहा था, आपका समझ आया होगा। अब पेंडिंग जो है ना, पेंडिंग कुछ केस ऐसे हैं जिसमें अलाउ नहीं है। वो कौन से केस है? ये एक्शन अलाउड में ये चीज आपको मैं बता दिया। पेंडिंग, रिजेक्ट एक्शन इज नॉट अलाउड इन बिल ऑफ एंट्री, है ही नहीं रिजेक्ट। पेंडिंग इज एक्शन इज नॉट अलाउड, ये दो केस ऐसे हैं जिसमें आपका पेंडिंग ऑप्शन काम नहीं करेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा मतलब क्या? आप पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्या है मैं इसको और भी अच्छा से समझाऊंगा। ये देखिए, डाउनवर्ड वैल्यू ऑफ अमेंडमेंट ऑफ बीओई वेयर एक्शन ऑफ द ओरिजिनल बीओई वाज एक्सेप्टेड एंड कोरिस्पोंडिंग 3B हैज बीन फाइल्ड। सोचिए कि आपका ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल जब दिख रहा था बीओई, ठीक है, उसमें आपका 100 रुपया दिख रहा था। आईएमएस में वो चीज चेंज होके 90 हुआ, आपने 100 जब दिख रहा था, जीएसटी एक्सेप्ट कर लिया एंड 3B फाइल करके क्रेडिट ले लिया। लेकिन जब 90 हुआ तब आप इसको क्या कर रहे हो? पेंडिंग में रख दे रहे हो। तो आप ये तब नहीं कर सकते। आपको पेंडिंग में नहीं रख के, अगर आप पेंडिंग में रखोगे ना तो पार्शियल सेव पॉपअप शो करेगा आपको। ठीक है, पार्शियल सेव पॉपअप शो करेगा। ये चीज मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा था बहुत अच्छा ये एकदम एडवाइजरी टाइप लेके आए हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड के टाइम पे आप इसको पेंडिंग में नहीं रख सकते हैं। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ जीएसटीआईएन अमेंडमेंट ऑफ बीओई ऑफ द प्रीवियस जीएसटीआईएन, मतलब सोच लिया कि कस्टम ने क्या क्या गलत जीएसटीआईएन में शो कर दिया। G1 G2 मतलब ये एक जीएसटीआईएन होना चाहिए था, इस पे कस्टम ने क्या क्या इस पे फाइल कर दिया, और एसएससी ने या टैक्स पेयर ने क्या क्या क्रेडिट ले लिया, 3B फाइल करके इसका क्रेडिट ले लिया। ठीक है, बाद में जीएसटी आई कस्टम को पता चला तो उसने अमेंडमेंट किया, और तब क्या हुआ? G1 से हटा के ये चला गया अब G2 में। तो G1 का तो ये क्रेडिट नहीं बनता है ना, जीएसटीआईएन 1 का तो ये क्रेडिट नहीं बनता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा, रिवर्सल। तो उस केस में भी आप इसको पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मगअप करने का कोशिश मत कीजिएगा। क्या हो रहा है एक एक सिनेरियो में अच्छे से समझिए, आपको समझ आ जाएगा।
ये दो चीज आपको मैं समझा दिया। इसके साथ आपको समझना पड़ेगा .4, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वेट फॉर दैट। हाँ, ये चीज मैं आपको की पॉइंट्स एक बार आईटीसी रिवर्सल का भी मैं बता दूं आपको। ITC reversal records the with GSTN shall be shown with amendment type as GSTN under import of goods amendment or import of goods from SEZ amendment categories. ITC reversal entry to previous GSTN will be displayed in blue under amendment categories. समझ गए इस चीज को? मतलब प्रीवियस GSTIN जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, प्रीवियस GSTIN, वन सेकेंड, हाँ, ये जो GSTN प्रीवियस GSTN है ना, यहाँ पे ये चीज ब्लू टिक में दिखेगा आपको, ब्लू टिक में, यहाँ पे ब्लू टिक में दिखेगा। तो आपको उसको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस GSTN विल बी डिस्प्लेड इन ब्लू अंडर import of goods amendment or import of SEZ amendment. The previous GSTN will be give option to choose. आपको एक पॉपअप शो होगा, जो प्रीवियस GSTN है ना, उसमें आपको ऐसा एक पॉपअप शो होगा। ये पॉपअप में अब क्या है, आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉपअप में पूछा जाएगा, डू यू नीड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी रिवर्स्ड, मतलब जो ITC आप रिवर्स करना चाहते हैं उसका अमाउंट में क्या आप कोई चेंज करना चाहते हैं क्या, फॉर सिलेक्टेड बिल ऑफ एंट्री ड्यू टू चेंज ऑफ GSTIN। दो टैब है, सिलेक्ट यस, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तब क्या करना पड़ेगा, अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय टैक्स पेयर फॉर ITC रिडक्शन। अगर आप जीरो वैल्यू पुट करते हैं, द BOE was not availed earlier has already been reversed completely. जीरो वैल्यू कब पुट कर सकते, इन केस द ITC ऑफ प्रीवियस BOE was not availed and और हैज ऑलरेडी बीन रिवर्स्ड कंप्लीटली। या तो आपने पहले जो आपका ITC शो हो रहा था गलती से आपने वो क्रेडिट लिया ही नहीं, या फिर आपने पहले रिवर्स कर चुके हैं, इस केस में आप यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, द अमाउंट ऑफ ITC टू बी रिवर्स्ड इन केस ITC फॉर प्रीवियस BOE हैज बीन पार्शियली रिवर्स्ड अर्लियर। आपका गलती से 100 रुपया दिख रहा था, लेकिन आपने होना चाहिए था 50 रुपया, तो आपने 50 रुपया ऑलरेडी पहले रिवर्स कर दिया था, तो आपको जो पार्सल है उतना ही अभी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और सच डिक्लेयर्ड वैल्यू शैल बी एडजस्टेड फ्रॉम द अवेलेबल ITC इन GSTN टू बी अकॉर्डिंगली। बाकी आपको लग रहा है कि नहीं और मेरा 50 रुपया या फिर उसमें से 20 रुपया 30 रुपया आपके हिसाब से होना चाहिए, तब आप वो फिगर डालेंगे और उतना ही अमाउंट आपका GSTN 2B का क्रेडिट से लेस हो जाएगा। इन केस सिलेक्ट नो, इन केस ऑफ सिलेक्ट नो आप करते हैं तो आपका जो फुल अमाउंट ऑफ रिवर्सल है वो फुल रिवर्सल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। Which means the complete ITC was availed by previous GSTN. The original value of BOE will be reversed from previous GSTN and will be available as ITC amendment in ITC amendment GSTN G2। मतलब सोचिए कि आपके गलती से G1 में क्रेडिट दिखा दिया गया और आपने अब सिलेक्ट किया ऑप्शन नो। ऑप्शन नो क्या है इसका, डू यू नीड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी रिवर्स्ड। आप क्या अमाउंट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप बोल रहे नहीं, तो क्या होगा ना, फुल ITC जो है वो रिवर्स हो जाएगा। G1 जहां पे ये गलती से दिख गया था वहां से डिडक्ट हो जाएगा और G2 जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसके पास जाके ये अवेलेबल हो जाएगा। समझे ये चीज को बहुत अच्छे से? आप समझ पा रहे हैं ना किस लेवल तक का इसमें आया है। और इन केस नो इनपुट गिवन बाय द टैक्स पेयर, आप येस नो कुछ नहीं कर रहे हो, ITC reversal will be deemed accepted and original ITC amount of BOE shall be adjusted from the available ITC in GSTN 2B of GSTN 1। जैसे कि जो कोई क्रेडिट मुझे मिलना रहता है लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाता है। उसी तरह कोई रिवर्सल होना चाहिए लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उस केस में ये ऑटोमेटिक डीम्ड रिवर्सल मान लिया जाएगा एंड ITC रिवर्सल विल बी डीम्ड एक्सेप्ट बोल के मान लिया जाएगा। फॉर द अमेंडेड GSTN 2, जो सेकेंड जो GSTN में ये होना चाहिए था उसमें जो दिखा रहा है, सच BOE विल बी सोन अंडर उसके इंपोर्ट ऑफ गुड्स अमेंडमेंट या इंपोर्ट ऑफ गुड्स SEZ अमेंडमेंट कैटेगरी में अवेलेबल देखने मिल जाएगा उसको।
समझ गए? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत अच्छे से आई गेस आप लोगों को समझाया, क्लैरिफिकेशन दिया हूं। तो हम लोगों ने क्या टैब क्या होगा वो समझ लिया, यहाँ पर रिजेक्ट का बटन नहीं रहता है ये समझ लिया, पेंडिंग आप किस केस में नहीं रख पाएंगे, दो सिनेरियो ऐसा है जिसमें आप पेंडिंग नहीं रख पाएंगे वो समझाया मैं, रिवर्सल का क्या क्या की पॉइंट्स है सारा मैं आपको बताया। अब मैं आपको और एक अच्छा चीज बताता हूँ, ये 4 एंड 5 ये समझने में ना आपको अपने से दिक्कत आएगा, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से बना के रखा हूँ। पहले यहाँ से एक बार, इन केस द फॉलोइंग सिनेरियोस, नीचे के कुछ सिनेरियोस हैं, ये पहले हेडिंग पढ़िए, की पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, आईएमएस में बीओई का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके लिए। फॉर एक्शन टेकन ऑन द रिकॉर्ड शैल नॉट बी सेव्ड एंड ए पार्शियल सेव मैसेज शैल बी डिस्प्लेड। मतलब ये 3 सिनेरियो ऐसा है, अगर आप एक्शन टेकन ऑन रिकॉर्ड शैल नॉट बी सेव, अगर सेव नहीं होता है तो पार्शियल सेव का मैसेज आपको पॉपअप दिखाता रहेगा। कौन से हैं? द सिस्टम वोंट लेट यू सेव एन एक्शन एंड विल शो यू पार्शियल सेव। तो पहला क्या है, ट्राइंग टू पेंडिंग एन अमेंडमेंट इंपोर्ट बिल, मतलब आपका जीएसटीआर 3B ऑलरेडी आपने जीएसटीआर 3 में कुछ आईटीसी है जो बीओई का इंपोर्ट का आईटीसी जो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, बट आप लेटर उसका वैल्यू रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, मैं पहले जैसे आपको बताया ना डाउनवर्ड अमेंडमेंट हुआ है, तो उस केस में आप इसको पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, तो आपको मस्टली उसको एक्शन लेना पड़ेगा। द सिस्टम नीड यू टू एड्रेस द चेंज राइट अवे सिंस यू ऑलरेडी यूज द क्रेडिट फॉर द ओरिजिनल अमाउंट, because you already accepted and used the original credit, you cannot just leave the new and lower value just record hanging as pending. You must either accept it if applicable or take necessary reversal action immediately. अगर in case आप 3B अपने फाइल करके क्रेडिट ले लिया और उसका बीओई का वैल्यू रिड्यूस हो चुका है तो आप उसमें पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्रेडिट अपने ओरिजिनल अमाउंट में ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी डाउन हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप ज्यादा क्रेडिट लेके पेंडिंग रख के 1-2 महीना चलाओ, वैसे नहीं चलेगा, आपको इसको एक्शन लेना पड़ेगा और हाथ टू हाथ इमीडिएट बेसिस पे आपको उस पे एक्शन लेके उसका वैल्यू आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, ट्राइंग टू पेंडिंग, आप पेंडिंग रखना चाहते हैं जीएसटीएन चेंज रिकॉर्ड। इस केस में भी मैंने आपको समझाया कि जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआईएन 1 में मेरा क्रेडिट दिख गया, लेकिन होना किसका चाहिए था, जीएसटीएन 2 का। तो इस केस में आपने क्रेडिट ले लिया लेकिन आप चाहते हैं आप उसको पेंडिंग रख दें, नहीं, पेंडिंग रखना पॉसिबल नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यू मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन एक्सेप्ट द रिवर्सल, आपको फिर रिवर्स और डिक्लेयर द अमाउंट, आप जो रिवर्स करना चाहते हैं वो अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसका क्या प्रोसेस है, आपको वहां पे पॉपअप दिखेगा यस और नो का, यस में भी 2 ऑप्शन है और फिर अगर नो है तो आपका नो रहेगा, 0 वैल्यू, और अगर आपके हिसाब से कुछ वैल्यू डालना है तो वैल्यू डाला जाएगा, वो मैं आपको समझा दिया। और अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं पेंडिंग के, तब उस केस में क्या होगा, वो मतलब रिवर्सल के केस में वो फिर देखिएगा कि डीम्ड रिवर्सल मान लिया जाएगा, वो भी मैं आपको समझाया, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, ट्राइंग टू एक्ट ऑन चेंज बिफोर एक्टिंग, और मतलब आप ओरिजिनल रिकॉर्ड में कुछ एक्शन नहीं लिए लेकिन तो आप चाहते हैं कि डायरेक्ट अमेंडमेंट में आप एक्शन ले, ऐसे नहीं, आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड में आपको पहले एक्शन लेना पड़ेगा और आफ्टर दैट अगर आपका अमेंडमेंट कुछ है तो उसमें अमेंडमेंट का भी मतलब उस टाइम पे एक्शन लेना पड़ेगा। यू कांट प्रोसेस द चेन अंटिल यू हैव डिसाइडेड व्हाट टू डू विद द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, यू मस्ट फर्स्ट टेक एक्शन ऑन द ओरिजिनल रिकॉर्ड दैट इज करेंटली पेंडिंग बिफोर यू कैन प्रोसेस द अमेंडमेंट। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आते हैं इस पे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, मैं एक एक चीज बारीकी से आपको समझाया। ये 2 चीज आप किसके साथ लिंक कर रहे हो, पेंडिंग के साथ। ये किसके साथ है, आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड में पहले एक्शन लेना पड़ेगा, उसको आप पेंडिंग रख के अमेंडमेंट में आप एक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, कुछ बिल ऑफ एंट्री, कोई केस ऐसा है जब बिल ऑफ एंट्री ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अरे ये भी हो सकता है, आइए देखते हैं कौन से केस है। द इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड ओनली वांट्स टू शो यू द मोस्ट रिलेवेंट एंड करेंट रिकॉर्ड फॉर यू टू एक्ट ऑन। ये कब पॉसिबल है पता है, जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले, बिफोर G1 फाइल जीएसटीआर 3B, अगर आपका G2 का मतलब आपके लिए अमेंडमेंट फाइल कर दिया गया है, आपका इनवॉइस वैल्यू डाउन, बिल ऑफ एंट्री का वैल्यू
डाउनवर्ड कर दिया गया है, या फिर बताया गया कि G1 का ये क्रेडिट इररिलेवेंट है, G2 के लिए क्रेडिट है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा फ्रॉम G1 IMS डैशबोर्ड। ठीक है, ये क्यों? दिस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मिस्टेकनली क्लेमिंग द क्रेडिट एंड इंश्योर द क्रेडिट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द करेक्ट रिसिपिएंट ओनली। ये एक केस है। सेकेंड क्या? when BOE has multiple value amendments, the latest version will show you। मतलब फर्स्ट में बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड हुआ, देन द वैल्यू इज करेक्टेड मल्टीपल टाइम्स बाय कस्टम्स। ओके, फर्स्ट करेक्शन इज $1000 या फिर रुपीस आप पकड़ लो, सेकेंड करेक्शन हुआ 900 रुपीज। तो आपको ये 900 लेटेस्ट अमेंडमेंट को जो 900 रुपीज है ना, ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा अर्लियर जो 100 अमेंडमेंट 1000 रुपीज है उसको। आपको क्या ना, मोस्ट रिलीवेंट वर्जन जो है वही आपको शो होगा। ओके, 5 का ये चीज भी मैं आपको इसलिए अच्छे से समझा दिया। इसमें क्या था कि मोस्ट जो रिलीवेंट चीज है वही आपके लिए शो होगा। ठीक है, इन केस अमेंडमेंट BOE is deemed accepted, the corresponding pending BOE will be removed from IMS dashboard for filing GSTR 3B। Optional functionality of providing remarks will be applicable when taxpayer wishes to keep a record pending। रिमार्क का ऑप्शन भी रहेगा, आप वहां पे अपना रिमार्क डाल सकते हैं। At the time of to be generation, a record will be considered as deemed accepted if no action is taken in record in IMS। अगर आप IMS में रिकॉर्ड का कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उसको डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। रिवर्सल के केस में डीम्ड रिवर्सल भी मान लिया जाएगा। It is mandatory to recompute GSTR 2B from IMS dashboard in case any change in action already taken on concerned records or any action taken after 14th of the month, that is date of generation of draft GSTR 2B। ये सब जो चीज है ना, जब भी ये शो होने लगेगा इन अवर पोर्टल, ये एक्टिव हो जाएगा फुली तरीके से, कुछ कुछ चीज आपको तभी समझ आएगा। और कुछ सर्टेन चेंजेस आर मेड टू GSTR 2B में भी कुछ चेंजेस किया गया है। एडिशनल कॉलम्स, जब आप 2B का एक्सेल से डाउनलोड करोगे ना, एडिशनल कॉलम्स ऐड किए गए हैं और उसमें ये 4 कॉलम हेडिंग ऐड किए गए हैं। रिमूवर BABC। ठीक है, 2B एक्सेल में 4 शीट्स है। क्या क्या सीट्स हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ACZ, अमेंडमेंट्स वगैरह का सीट्स है। GSTR 2A में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग द इंपोर्ट ऑफ गुड्स और बिल ऑफ एंट्री, GSTR अमेंडमेंट्स। न्यू कॉलम कुछ ऐड किए गए हैं और प्रीवियस GSTR विल कंटिन्यू टू बी शोन एज पर 2A फॉर द मंथ। डिटेल GSTR अमेंडमेंट रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल अंडर अमेंडमेंट हिस्ट्री। इट्स नॉर्मल, जो भी ये टैब्स वगैरह ऐड किए गए हैं। तो आप समझ रहे हो ये एडवाइजरी में क्या गवर्नमेंट चाहता है कि SSC 1 रुपया भी अलग गलती से भी ना यूज कर ले। मतलब समझ रहे, इस लेवल का पूरा लोग लाने का कोशिश पे। तो ये था वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड।